डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे स्नैपशॉट की। स्नैपशॉट क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है, मतलब उसका यूज़ क्या है, इसकी हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो स्नैपशॉट क्रिएट होता है वो होता है हमारा वीएम मशीन पे। सो इट्स जस्ट लाइक नथिंग, बट हम कह सकते हैं इट्स एन सिस्टम बैकअप ऑफ योर वर्चुअल मशीन। सो हम यहाँ वर्क करेंगे, किस पर वर्क करेंगे? वर्चुअल मशीन पे। सो गो विद योर वीएम वर्क स्टेशन, जो हमने ऑलरेडी काम किया है, मशीन हमारी पहले से ही क्रिएटेड है। गो फॉर दिस। यू कैन, वंस यू हैव एक्सेस, जैसे आपने उसको एक्सेस किया, वीएम अपने स्टेशन पे गए, मीन्स आपने अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस किया। ना आफ्टर दिस आप पावर ऑन, सिमिलर द सेम प्रोसेस जो हमारा वर्चुअल मशीन है। अब इस वर्चुअल मशीन में हमने ऑलरेडी क्रिएट करना सीख लिया है, ठीक। वो इसमें फोल्डर क्रिएट करना सीख चुके हैं, ठीक है। वर्किंग हमने सीख लिया है। गूगल ऐप इंजन कैसे इंस्टॉल होता है वो हमने सीख लिया है। गूगल, अगर आपको गूगल पे जाना है या किसी सी कंपाइलर को करना है या किसी भी ऐप को करना है, सिमिलर सेम जो हमारे फिजिकल पर होता है। तो आज हम बात करेंगे इन टूल्स की जो कि आपके वीएम में प्रेजेंट है। तो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है स्नैपशॉट का। स्नैपशॉट जो होता है बेसिकली, जैसे हमने अभी बात की थी कि स्नैपशॉट होता है बेसिकली आपका सिस्टम बैकअप। मीन्स आपकी वर्चुअल मशीन का बैकअप क्रिएट करना, कि अगर आपका जो वीएम मशीन है और आपने कोई वर्क उसमें किया है और आप उस वर्क को ये 4 या 5 दिन बाद उस फाइल को भूल गए, आफ्टर दिस आपने फिर किया और आपको वो स्टेट चाहिए जो आपकी प्रीवियस स्टेट थी। इट मीन्स आपको वहीं पे वर्क करना था जो आपके पहले वाली मशीन थी। अगर आप उस पर ही वर्क करेंगे तो क्या होगा, हम बैकअप क्रिएट करके रखेंगे, मीन्स उस केस में हमें स्नैपशॉट क्रिएट करके रखना पड़ेगा। सो स्नैपशॉट क्रिएट किया और आप अगर 5 से 6 दिन या एक वीक बाद भी उस मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं एंड अगेन उस मशीन की स्टेट चाहिए जो आपकी प्रीवियस थी, सो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द स्नैपशॉट। कैसे करते हैं? लेट्स स्टार्ट। हमने स्टार्ट किया वीएम वर्क स्टेशन को। गो फॉर द टूल बार ऑफ वीएम, हम इस मेनू पे गए, वीएम मेनू पे, देन चेक इट हेयर, ये रहा आपका स्नैपशॉट। Once we are going for this snapshot, then go for next stage is take snapshot. So अगर मैं यहाँ पे take snapshot करूँगी, it shown the status of this machine, मतलब ये डेस्कटॉप का जो डेस्कटॉप शो हो रहा है, इसका करंट स्टेटस ये शो करेगा। अगर मैं इसी करंट पे जाऊंगी या फिर पहले मैं एक स्नैपशॉट, विल गो फॉर द वन स्नैपशॉट, देन हम दो स्नैपशॉट पे भी करके देखते हैं। वी आर गोइंग फॉर द वन स्नैपशॉट, यू कैन सी इट हियर। यहाँ पर सिर्फ जो डेस्कटॉप दिख रहा है हमारा, उस पर ओनली वर्चुअल है, एज है एंड रिसाइकिल बिन्स है, मतलब वी आर हैविंग ओनली थ्री थिंग्स। नाउ गो फॉर दिस वीएम, अगर यहाँ पे आपने काम करके अदर रखा है, से देन वीएम स्नैपशॉट एंड देन टेक स्नैपशॉट। वंस वी हैव क्लिक आ टेक स्नैपशॉट, तो ये किसका स्टेटस लेगी? ये लेगी स्टेट ऑफ दिस करंट वर्चुअल डेस्कटॉप, मतलब वर्चुअल मशीन का। यहाँ लिखा हुआ है नेम, it shows a name 1 if I have given a snapshot 1, or you can give any name of this snapshot 1, then the description, so that is a desktop। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ desktop। ओके, वंस डेस्कटॉप है ना, जैसे हमने इसको डाला है एंड देन क्लिक द टेक स्नैपशॉट, नथिंग, इट्स हैपेंड, मीन्स स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? गो फॉर द वीएम, सेम स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट। प्रीवियसली जब हमने एक्सेस किया था यहाँ पर ये चीज सेव नहीं थी, 1.snapshot1। इट मीन्स जो स्नैपशॉट अभी जस्ट क्रिएट किया है हमने, दैट यू कैन सी, हमने जो नेम दिया था स्नैपशॉट 1, 2/11 टूडेज डेट एंड टूडेज टाइमिंग। इट इज क्लियर। अब इसका यूज क्या है? जैसे हमने स्नैपशॉट क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया है, डिस्क्रिप्शन पे गए, एंड व्हाट हैपन, अब इफ आई क्लोज दिस मशीन, इस मशीन को क्लोज करती हूँ, और अगर मुझे फिर से उस आफ्टर 1 वीक, आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर एनी डेज, मतलब जब मैं बनती, अगर इफ वील सेट इट, आपको सेम जो सिस्टम थी, मतलब जो बैकअप था, बिकॉज ये इसने बैकअप क्रिएट किया है। अब इसमें आप कोई भी दूसरा काम करोगे, व्हाट हैपन, ये आपको क्लियरली शो होगा। सो सपोज आई हैड क्रिएटेड अनदर फोल्डर इट हेयर, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ, द फोल्डर नेम इज करंट फोल्डर। सपोज इसका दिया मैंने, फोल्डर नेम इज F1, आई हैव गिवन द फोल्डर नेम इज F1। इस फोल्डर पे मैंने कोई भी वर्क किया है, यहाँ पे एक नोटपैड क्रिएट करना, इस फोल्डर पे सपोज मेरी कोई सी भी फाइल है, इफ आई कैन क्रिएटेड एनी फाइल इज इन सपोज नोटपैड, देयर इज एन बिटमैप इमेज, न्यू बिटमैप इमेज, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया एक बिटमैप, और अनदर आई एम हैविंग अ न्यू, देन
गोइंग फॉर द डॉक्यूमेंट, एक हमारा न्यू हो गया, दूसरा हो गया, हमने एक डॉक्यूमेंट बना दिया, सेम द डॉक्यूमेंट इज नेम एज एन एडिट वन, यहाँ पे मैंने एडिट वन दे दिया एंड चेक इट हेयर। क्लियर। सो ये आ गई हमारी दो फाइल्स जो कि हमारी F1 में क्रिएटेड है ना। जैसे क्लिक किया इसमें, हाई आई एम वर्किंग इन वर्चुअल मशीन, सपोज आई हैड टाइप इज VM। ओके फाइन, सो ये जस्ट इट्स इन सिंपल वे हमने किया एंड सेव कर दिया एंड इट्स सेव्ड। यस सेव, देन इट्स सेव्ड अबाउट योर टू, ये दो फोल्डर्स हैं जो कि आपके यहाँ पे सेव हो गई। नाउ क्लिक, यू कैन डू एनीथिंग सच लाइक योर, जो हम फिजिकल मशीन में करते हैं और इधर हम जो वर्क करते हैं अपने वही सेम वर्क होती है हमारी VM मशीन पे। नाउ द F1 क्रिएटेड, एक और F2 फोल्डर्स क्रिएट कर लेती हूँ, देन अनदर फोल्डर इज F2। तो हाउ टू मूव अ फोल्डर टू फोल्डर, ये भी एक एग्जाम्पल है आपका, प्रैक्टिकल है विच इज ऑन द VM मशीन पर। सो फोल्डर नेम इज F2। ओके, आई कैन क्रिएट अनदर, और कोई सा भी यहाँ पे डेटा मैं अपना रख देती हूँ, एनी काइंड ऑफ अ पिक्चर्स और डेटा। एनी सेव्ड पिक्चर, एनी अनसेव्ड पिक्चर्स, एनीथिंग, नो इशू। यहाँ पे हमने कोई भी दूसरे फोल्डर्स को ले लिया। सो दिस आई कैन क्रिएट इन F2 मशीन, सेकेंड फोल्डर, then go for anything or either another notepad which I text document. The name is added to. Working on VM. So हम करें working, just type किया working on VM या virtual machine. Okay, save it, same as process, save किया। सो यू कैन डू एनीथिंग और anyone। यहाँ पे दो फोल्डर्स क्रिएट होगी, सपोज ये फोल्डर्स आपके ऑफिस का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, या फिर ये फोल्डर्स आपके प्रोजेक्ट का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, या कोडिंग्स होंगी, या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। नाउ यू हैव व्हाट हैपन कि क्या जो अभी हमने वर्क किया है, ये वर्क अब तो डेस्कटॉप बिकॉज हमारा चेंज हो गया है और यहाँ पे दूसरी चीज़ आ गई है। सो जब अब सपोज अब हम आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 1 वीक, हमें इस सिस्टम को नहीं चाहिए। मीन्स जो अभी हमने डेस्कटॉप क्रिएट किया है या जो भी हमने वर्क अभी इस सिस्टम पे किया है, इस VM मशीन पे किया है, ये हमें नहीं चाहिए। व्हाट हैपन, हमें चाहिए पुराना जिस पर हमने वर्क किया था। सो वो आपने स्नैपशॉट क्रिएट कर लिया था और उस स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद आपने उसको बैकअप रख लिया था। क्लियर। सो वो था हमारा स्नैपशॉट 1। अगर वो स्टेट हमारी ऑलरेडी सेव हो गई है, आप कभी भी उस स्टेट को, क्योंकि बैकअप आपने क्रिएट कर लिया है, तो आप कभी भी उसको वापस री एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वापस उसे आप यूज कर सकते हैं फिर से एक्सेस। सो नाउ अगेन आई एम गोइंग फॉर, इसका एक और स्नैपशॉट क्रिएट कर लेती हूँ। टेक स्नैपशॉट, हियर इज एन स्नैपशॉट टू अनदर फाइल। सो आई कैन नेम इट इज अनदर फाइल, या हमने नाम दिया है अनदर फाइल। टेक स्नैपशॉट टू। नाउ व्हाट हैपन, दो स्नैपशॉट क्रिएट हो गई हैं, बट नॉट नेसेसरी हम एक स्नैपशॉट क्रिएट करें या दो स्नैपशॉट क्रिएट करें। एक से हमारा वर्क हो रहा है और फिर हमने काम किया है बिग, बट ये इट गिव्स एन बेनिफिट। ये क्या करती है, एडमिन जो होता है, ये जो यूजर है उसको बेनिफिट दे रही है कि जो भी आपका पुराना स्टेट था मशीन का, VM मशीन का जो पुरानी स्टेट थी, उसको वापस से रीयूज हो सकता है, मतलब वापस वो स्टेट आ सकती है। सो अगेन अगर मैंने यहाँ पे किया है स्नैपशॉट और इस मशीन के बाद इसको हमने अगेन इस वो मशीन हमें वापस चाहिए। सो यहाँ पर गए एंड टेक स्नैपशॉट रिवर्ट, यहाँ रिवर्ट टू स्नैपशॉट 1 and 2, यहाँ गए हैं स्नैपशॉट 1। जैसे ही आपको पुराना चाहिए, मीन्स जो पहले प्रीवियस आपने क्रिएट की थी, यू वांट दैट स्नैपशॉट, मतलब वो मशीन आपको फिर से चाहिए, वो स्टेट आपको फिर से चाहिए। सो क्लिक इट एंड यूज VM, देन सिमिलर द सेम प्रोसेस, इस VM पर गए, देन स्नैपशॉट एंड यूज फॉर द स्नैपशॉट 2 और 1। इफ आई गो फॉर द 1 क्योंकि पुरानी हमारी 1 थी।
यहाँ आपसे पूछ रहा है बाय रिस्टोरिंग द स्नैपशॉट द करंट स्टेट विल बी लॉस्ट, मतलब अगर आपने इसको यस किया तो जो करंट स्टेट पहली ये वाली है वो लॉस हो जाएगी। सो इफ यस आपको रिस्टोर करना है सो विल गो फॉर द स्नैपशॉट 1। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे सो ये स्टेट आपकी चली जाएगी और पुरानी स्टेट आपकी वापस आ जाएगी। विल गो फॉर द यस। कैन चेक, जैसे हम यस करते हैं इट्स वर्किंग ऑन द स्नैपशॉट 2 को क्या करेगा, स्टेट से हटके स्नैपशॉट स्टेट 1 पर आ जाएगा, मतलब हमें जो बैकअप हमारा स्नैपशॉट 1 का है वो मिल जाएगा। सो दैट इज बेसिकली सेविंग वर्चुअल मशीन स्टेट टू स्नैपशॉट 2। इस पे काम हो जाएगा हमारा। क्लियर? ये हमारा जैसे ही डन होता है मशीन इज रेडी फॉर दिस। नाउ यू कैन चेक आपकी मशीन रिस्टोर कर रही है और रेडी हो रही है फिर से प्रीवियस पे। इट मीन्स आपका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, जो सिस्टम है, वो स्टेटस जो है वो फिर से पुराना वाला बैकअप क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज आवर बेनिफिट फॉर द स्नैपशॉट। ये हमारे स्नैपशॉट का बेनिफिट होता है कि इनकेस हमें उस पर एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर और एज एन यूजर जिस पे अगर हमारा कोई काम उस मशीन पे था या कोई कोडिंग पहली वाली मशीन पे थी और यहाँ से मिस हो गई हो, सो वी कैन डू अगेन, मतलब हम इसको वापस रिस्टोर करके उस मशीन वो उस स्टेट को वापस ला सकते हैं। क्लिक ओके। यू कैन चेक क्या था आपका पुराना स्टेट स्नैपशॉट 1 में, रिसाइकिल माइक्रोसॉफ्ट एजेंट वर्चुअल यू हैव क्रिएटेड, मतलब आपका जो पहला आपने क्रिएट किया था वो लॉस हो गया है। यू आर हैविंग ओनली 1 स्नैपशॉट। ओके, ये तो था यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ स्नैपशॉट का। सिमिलरली इफ यू हैव डन, अगर आपको लगता है यू कैन क्रिएटेड 2 स्नैपशॉट, इट मीन्स हमने दोनों के बैकअप्स क्रिएट कर लिए थे, पहले स्नैप वाले जो था हमारा मशीन एंड सेकेंड मशीन का भी हमने क्रिएट कर लिया था। सो दिस इज डन फॉर द स्नैपशॉट 2 1। अब अगर स्नैपशॉट हाउ मेनी डेज हैं, फिर से आपको लगता नहीं मुझे वो वाले स्नैप चाहिए थे, सो वी हैड गो फॉर द सेम प्रोसेस। अगर हमें जाना स्नैपशॉट 2 डन फॉर द सेम, व्हाट हैपन, सेम मैसेज बाय रिस्टोरिंग दिस स्नैपशॉट द करंट स्टेट विल बी लॉस्ट। ओके, नाउ इफ यू कैन से यस देन ओके। ओके, सो जैसे ही हम इस प्रोसेस पे गए इट गिव्स अगेन अनदर बेनिफिट कि हमें जो स्नैपशॉट 2 क्रिएट किया, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड 2 स्नैपशॉट फॉर द यूजिंग ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का यूज करके आप मल्टीपल स्नैपशॉट को क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स आपका जो मशीन है वो वापस से रीस्टोर हो सकती है। इट मीन्स नथिंग, आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है बाय द यूजेस ऑफ दिस स्नैपशॉट। अगेन ओके, वी कैन चेक यहाँ पे उस स्नैपशॉट 2 में वी हैड क्रिएटेड 2 फोल्डर्स, F1 और F2 दो फोल्डर क्रिएट किया था हमने F1 और F2 के नाम पे। सेम व्हाट हमारा जो स्नैपशॉट 1 था वहाँ पर डेस्कटॉप पे था आपका एज वर्चुअल वॉट, उसके बाद हमारा जो 2 था उसमें था F1 एंड F2। F1 वी आर हैविंग 2 थिंग्स, हमारे पास 2 फाइल्स ऑलरेडी थी। सो यू कैन चेक इट हेयर, आपका कोई लॉस हुआ है नहीं, देयर इज नो लॉस। अगेन यू कैन क्रिएटेड द सेम डेटा। सो डेटा जो कि हमने 1 और 2 में क्रिएट किया था वो आपके 2 में एज इट इज है, 1 में एज इट है। चेक इट हेयर, एवरीथिंग इज ऑन द सेम थिंग। ओके, यहाँ पे कोई भी डेटा हमारा यू कैन चेक इन F2 ऑल्सो। यहाँ देखिए वर्किंग ऑन VM। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर स्नैपशॉट कि आपका जो डेटा है अगर स्नैपशॉट क्रिएट कर लिया है सिस्टम का, सो यू कैन रीस्टोर अगेन। अगर समहाउ आपको लगता है लॉस हो गया है या इफ इन केस आपको लगता है कि यार मुझे वापस से पुरानी वाली स्टेट चाहिए, ठीक है, सो व्हाट आप यू कैन क्रिएट ए स्नैपशॉट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्नैपशॉट हम उस स्टेट को वापस ला सकते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ द VM मशीन्स ऑफ स्नैपशॉट बाय द यूज ऑफ योर स्नैपशॉट, मतलब आप अपनी करंट स्टेटस को वापस रीस्टोर कर सकते हैं। दिस इज द वर्किंग ऑन योर VM मशीन और स्नैपशॉट। सो ये था हमारा स्नैपशॉट। अंडरस्टैंड ऑफ दिस, समझ गए होंगे कि क्या है, वो क्या है, कैसे क्रिएट किया जाता है एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस स्नैपशॉट। थैंक यू।